नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और तीन बड़ी अहम ख़बरें हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। पहली ख़बर ये है कि इमरान ख़ान साहब से सुलह के लिए पाकिस्तान के दो बड़ों की एक बड़ी मुलाकात की तैयारी चल रही है और ये मुलाकात कब कहाँ होनी है और इसका एजेंडा क्या होगा और इसके पाकिस्तान की जो सियासत है और जो हुक्मरानी है उसके हवाले से दूररस नताइज जो हैं वो क्या हो सकते हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के कतर का दौरा है और इस कतर के दौरे में जो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की गई है, अनाउंसमेंट की गई है कतर की जानिब से कि $3 अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी। ये सरमायाकारी किस शोबे में होनी है और इस सरमायाकारी का और पनामा केस के अंदर जो कतर की जानिब से नवाज़ शरीफ साहब की मदद के लिए कतरी ख़त भेजा गया था उससे क्या तल्लक़ है और फिर नवाज़ शरीफ साहब की बाहिफाजत वतन वापसी या फिर कतर में नवाज़ शरीफ साहब के क़याम के हवाले से इस दौरे के अंदर कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और तीसरा जो अहम मामला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी और लड़ाई है। दो ग्रुप हैं, एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, एक नवाज़ शरीफ साहब का ग्रुप है। और अभी जो रिसेंटली महंगाई में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, इस पर अब बड़ी खुलेआम PMLN के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इसमें ख़ास तौर के ऊपर आबिद शेर अली और तल्लाल चौधरी की फैसलाबाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको बड़ा हवाले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जिस अंदाज़ में लंदन में नवाज़ शरीफ साहब ने अपने हल्का अहबाब, अपने ज़ेर असर जो लोग हैं जो नवाज़ शरीफ के बयानियों को फॉलो करते हैं उनको बुलाया गया, वहाँ मीटिंग्स हुई, उसमें जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है वफाकी हुकूमत की और बिलखसूस जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो तवानाई के शोबे से मुतल्लिक पॉलिसीज़ हैं, जो महंगाई, गवर्नेंस और पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों से मुतल्लिक मामलात थे, इनके ऊपर बातचीत की गई और बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया। और जो रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शंस में PMLN की नाकामी हुई पंजाब में और जिस तेज़ी के साथ जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है PMLN का वो गिरा तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ ग्राफ गिरा है। अगर नंबर ऑफ़ वोट्स देखें तो PMLN का ग्राफ उस अंदाज़ में गिरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक सपोर्ट गेन की है। जो जितने भी नए वोटर्स हैं, जितनी भी नई इंट्रीज़ हैं इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर और जितने भी खामोश तबकात थे पाकिस्तान के माशरे में वो PTI की तरफ गए और PTI के बयानियों को उन्होंने अडॉप्ट किया है। इस पर बड़ी गहरी तशवीश का इज़हार किया गया था। उसके बाद फिर जिस अंदाज़ में यहाँ पर आए आबिद अली शेर साहब जो है कि वो अभी ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रही हैं, फैसलाबाद से जो फ़रूख हबीब की नशिस्त पे इस्तीफ़ा कबूल किया गया और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन अब उनका बराह रास्त इमरान ख़ान साहब से मुकाबला होगा। इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी पर एतराज़ भी किया गया था यहाँ पे, जिनको रिटर्निंग अफसर ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी को मंजूर कर लिया है। तो अब इनका मुकाबला इमरान ख़ान साहब से होगा और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का बरमला एतराफ़ किया कि मिफ्ता इस्माइल साहब या खुरम दस्तगीर साहब ज़रा अवाम में जाकर देखें अवाम के क्या माहौल है, कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि उनका मुकाबला इमरान ख़ान से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से है। तो ये बड़ा एक खुलकर एतराफ़ था एक तरफ उस चीज़ का कि जिसके नतीजे में जो पब्लिक ज़ीराई मिलती थी नून लीग को वो नहीं मिल रही, और दूसरा जो इकनॉमिक गवर्नेंस है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की उसके ऊपर बड़ा खुला अदम एतमाद था। बाज़ हवालों से नवाज़ शरीफ साहब को कोट करके भी ख़बरें चलाई गईं, फिर नवाज़ शरीफ साहब को ट्वीट करना पड़ा और कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की, ये मिसलीडिंग है, इस किस्म की इतलात नहीं है। लेकिन तरदीद उनकी अपनी जगह, लेकिन PMLN के अंदर इस वक्त जो है नवाज़ शरीफ का जो ग्रुप है जो पाकिस्तान में जिनको लीड करनी है मरीम नवाज़ साहिबा, वो अब खुल्लम खुल्ला जो है इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो अवाम दोस्त नहीं है, वो पब्लिक फ्रेंडली नहीं है और उसका पाकिस्तान मुस्लिम को नुकसान हो रहा है। और यही नुकसान उनको ज़िमनी इंतखाबात में भी, आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी उसका अजाला जो है कि नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसीलिए अब जो है कि नून लीग अंदर से भी कशमकश का शिकार है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो कतर के मामलात हैं वो हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि पनामा केस के अंदर जो कतर की जानिब से मदद के लिए कतरी ख़त आया था, उसके पीछे बेसिकली सैफुर रहमान साहब थे, जो एक ज़माने में पाकिस्तान में एहतसाब ब्यूरो जब कायम किया गया था नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में और पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़रदारी साहब को, तो उस वक्त सैफुर रहमान साहब उस एहतसाब ब्यूरो के सरबराह थे। फिर वो बाद में अपनी रेडको कंपनी जो है कि उन्होंने कतर के अंदर अपना बिज़नेस जो है कि वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, मुंतकिल हो गए और वहाँ पे उनकी जो शाही ख़ानदान है उसके साथ बड़े अच्छे मरासम हैं। यही वजह है कि उस वक़्त कतर की जानिब से ख़त भी आया था नवाज़ शरीफ की सपोर्ट के लिए, अगरचे अदालत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा है, दो हवालों से, एक तो कतर से हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट की बात की जो $3 अरब की अनाउंसमेंट हुई। दूसरा जो है कि कतर में जो वर्ल्ड कप हो रहा है फ़ुटबॉल का, उसमें जो पाकिस्तान की आर्मी से सिक्योरिटी तलब की गई थी और आर्मी चीफ भी इस दौरे में थे, वो पाकिस्तान उसको सिक्योरिटी दे रहा है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री रिलेशनशिप है कतर के साथ, ये 80 की दहाई से हैं कि जब कतर में उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी फ़ोर्स को जब आर्मी के अंदर कन्वर्ट करना था और वहाँ पे अपनी उन्होंने एक कतरी फ़ौज बनानी थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ने जो यहाँ से एक टीम भेजी थी जो वहाँ पे 2-3 साल रहे और उन्हें तरबियत भी दी, उनका जो कवानीन है, स्ट्रक्चर है फ़ौज का, वो भी सारा बनाने में मदद की। तो इसलिए पाकिस्तान के और कतर के मिलिट्री रिलेशन काफ़ी मजबूत हैं। जो ये दो हवालों से बड़ा अहम था, एक तो ये कि ये जो जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो पाक फ़ौज फराम करे, तो जनरल बाजवा साहब ने इसकी यकीन दहानी कराई थी और फिर साथ ये भी कहा था जी कि अगर हो सके तो पाकिस्तान की लेबर फ़ोर्स कम से कम 1 लाख जो है यहाँ पे इजाज़त दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल है, उसके नतीजे में कतरी हुकूमत ने उसकी इजाज़त भी दी। और अभी जो इवन ये सारा आलमी वर्ल्ड कप जो है फ़ुटबॉल का, इस हवाले से जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसके अंदर भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसका एक बेनिफिट किया हुआ था। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो इसमें बड़ी बाज़ चीज़ें मशकूक भी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का एतराफ़ किया कि वो जी कोई LNG टर्मिनल और LNG के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन जो एविएशन सेक्टर के अंदर PIA या हमारे एयरपोर्ट्स को लीज़ पर देने का मामला है, जिस किस्म की कानून साजी की गई उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यकीनी तौर के ऊपर आप निजकारी करें, इसको इकनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए साबिक हुकूमतों ने भी निजकारी की, लेकिन इसमें शफाफियत के पहलू को ज़रूर नज़र रखा जाए और जो कौमी मफादात होते हैं, इकनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, उनको भी ज़रूर मलूज़ खातिर रखा जाए। लेकिन जिस अंदाज़ में ये सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं, उसके अंदर काफ़ी शफाफियत के एलिमेंट के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है और इसलिए इसको इन चीज़ों के साथ जोड़ा जा रहा है कि कतर को हम जिस अंदाज़ में कतरी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जैसे पहले माजी में कतरी ख़त आया था, इसी तरह कतर अब भी नवाज़ शरीफ की बाहिफाजत वापसी के लिए कोई सफारती किरदार भी अदा कर सकता है। और इसके अलावा अगर नवाज़ शरीफ साहब की बाहिफाजत वापसी के लिए मुश्किलात होती हैं, तो फिर कतर में उनके क़याम के लिए भी कोई ना कोई सूरत हाल पैदा की जा सकती है। तो इस हवाले से ये दौरा अहम था। सबसे अहम ख़बर को इमरान ख़ान साहब से सुलह के लिए इस वक्त जो इमरान ख़ान साहब ने एक अवामी तहरीक चलाई, एक मोमेंटम बनाया, जिस तरह से पब्लिक ने सपोर्ट किया, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ एक सियासी बल्कि डिजिटल इनकलाब लेकर आए, जिसको इंटरनेशनली भी तमाम इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कम्यूनिटी इसको रिकगनाइज़ कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया के अंदर उनके ऊपर बेशुमार पाबंदियाँ हैं, उनके खिताब को नहीं दिखाया जा सकता, उनके हक़ में बोलने के हवाले से जर्नलिस्टों को जिस तरह से यहाँ पे मुकदमात का सामना है, वो भी सारी दुनिया के सामने है। इसके बावजूद इमरान ख़ान ने डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए जिस तरह से इनकलाब बर्पा किया और आवाम को अपने साथ जोड़ा है, अब पाकिस्तान में जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इमरान ख़ान साहब से बैठकर बात किए या सुलह किए बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते, जो किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान की कौमी सलामती, इकनॉमिक डेवलपमेंट या सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है एक बड़े नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है मुक़्तदर हलकों की जानिब से कि इमरान ख़ान साहब की बराह रास्त उन अफराद के साथ उन ताकतवर अफराद के साथ मुलाकात करवाई जाए और वो गलतफहमियाँ दूर की जाएँ, जिसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। इस सिलसिले में हमारी इत्तलात के मुताबिक जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, जो बातचीत है, वो शुरू हो चुकी है
आइंदा आने वाले एक दो हफ़्तों में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। इमरान खान साहब भी सैलाबी इलाकों के दौरे पर निकले हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी सैलाबी इलाकों के दौरे पर निकले हुए हैं। कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर भी फोकस जो था वो काउंटर टेररिज्म और सैलाब की सूरत हाल थी। तो जैसे ही ये बारिशों का सिलसिला एक दो दिन तक थमता है और पानी के बहाव में कमी आती है, तो उसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि अगले एक दो हफ़्तों में ग़ालिबन 10-15 सितंबर से पहले ही शायद ये मुलाकात हो जाए, जिसमें तमाम जो गलतफ़हमी हैं उनको दूर करने के हवाले से जो फ़रीक़ैन हैं वो बातचीत करेंगे और पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए जो साफ़ शफाफ इलेक्शन है उनकी राह हमवार करने के लिए बातचीत की जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासी निज़ाम के लिए, गवर्नेंस के लिए, पार्लिमानी निज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो कोशिशें हैं ये जल्द कामयाब होंगी और इस्तेहकाम पैदा होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। फ़िलहाल इतनी ही आपसे गुफ्तगू करनी थी। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।